यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल। आप सब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू टैकल दी क्वेश्चन पेपर इन एग्जामिनेशन हॉल। हम बात कर रहे हैं कि हम अपने क्वेश्चन पेपर को किस तरह से ट्रीट करें। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको किस तरह से उनको फेस करना है, किस तरह से उनको टैकल करना है, किस तरह से उनको रीड आउट करना है, अनसीन पैसेज को कैसे करना है। और सेक्शन बी बोले तो राइटिंग स्किल को किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसी तरह से लिटरेचर वाले पोर्शन को कैसे देखना है। ये आपका अनसीन पैसेज का पैसेज नंबर 2 है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से बहुत तेजी के साथ में रीड आउट करना है और क्वेश्चंस को निकालना है। तो सबसे पहले यह है कि क्वेश्चन अनसीन पैसेज 2 में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है, कोई डेटा प्रेजेंट किया जा सकता है, कोई रिपोर्ट आपको मिल सकती है। इसी तरह से आपका कोई आर्टिकल इसमें आ सकता है, कोई इसमें एडिटोरियल आ सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट क्या है कि एयरक्राफ्ट मोमेंट डाउन के वक्त के साथ साथ एयरक्राफ्ट का जो मोमेंट है वो तो डाउन रहा है, मगर एयरक्राफ्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि बर्ड हिट्स के जो इंसिडेंट हैं वो बढ़ गए हैं। बर्ड हिट्स का मतलब होता है कि टेक ऑफ टाइम पर या लैंडिंग टाइम पर, लैंड करते हुए या टेक ऑफ करते हुए के जो इंजन्स होते हैं किसके, एक एयरक्राफ्ट के, उसमें बर्ड्स हिट कर जाती हैं जिसकी वजह से पैसेंजर्स की जो लाइफ होती है वो खतरे में पड़ जाती है। तो इसमें कुछ शायद ही रिपोर्ट दी गई है, जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ कि यहाँ पर आपका ये तो जो नंबर है ये तो फ्लाइट नंबर है कि इतने सारे 2016 में फ्लाइट्स इतनी रही हैं, उनके साथ में 839 बर्ड हिट्स इंसिडेंट हुए हैं। 2017 में 25,27,163 फ्लाइट्स रही हैं और उसमें 1,125 बर्ड्स हिट इंसिडेंट हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ है। 28,45,185 2018 में रही, उसमें भी जो बर्ड हिट्स के जो एक्सीडेंट हुए वो 1,320 हुए। फिर उसके बाद 1,240, इस तरह से ये एक हल्का सा डाटा दिया गया है। ठीक है ना, इसमें शायद ये इसकी हाइट दी गई होगी। ठीक है, क्या हो सकता है इसको जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। खैर ये तो आपके सामने है ही। अब हमें देखना है कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करते चलना है, वही पहले वाली टेक्निक को फॉलो करना है कि हाउ बर्ड हिट्स हैपन, व्हाई दे आर अ कंसर्न। पहली बात यहाँ पर ये बोली जा रही है कि बर्ड हिट्स होता कैसे है, व्हाई दे आर अ कंसर्न, ये एक मुद्दा बना हुआ क्यों है। यानी कोई भी अगर एक एक एयरप्लेन है तो उसके साथ में अगर कोई भी पक्षी अगर उसमें हिट कर रहा है तो ये कंसर्न क्यों है। तो कंसर्न क्यों है, कॉमन सेंस की बात यह है कि उसमें पैसेंजर्स हैं, उनके लाइफ को खतरा हो सकता है। न्यू दिल्ली जून 20, ये 20 जून की रिपोर्ट है ये। एटलीस्ट टू बर्ड स्ट्राइक इंसिडेंट हैपन ऑन संडे। एटलीस्ट टू बर्ड स्ट्राइक इंसिडेंट्स हैपन ऑन संडे। संडे को एटलीस्ट कम से कम 2 बर्ड स्ट्राइक इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि बोथ एयरक्राफ्ट रिटर्न टू देयर एयरपोर्ट्स ऑफ ओरिजिन एंड वर ग्राउंडेड फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए उनको ग्राउंडेड किया जाता है। एंड एबीसी एयरक्राफ्ट, एबीसी मतलब ये एज्यूम कर लिया कोई भी एयरक्राफ्ट हो सकता है, विच टुक ऑफ फ्रॉम गुवाहाटी। टुक ऑफ का मतलब वो उसने फ्लाइट भरी, उसने उड़ान भरी गुवाहाटी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए। सफर डैमेज टू इट्स लेफ्ट इंजन, और उसके बाद में उसमें डैमेज हो गया, डैमेज हैपन हो गया किसमें, लेफ्ट इंजन के अंदर। फॉलोइंग अ बर्ड हिट एट 1600 फीट, 1600 फीट की ऊंचाई पर एक चिड़िया टकरा गई जिसकी वजह से जो लेफ्ट वाला जो इंजन था उसमें डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया। द पायलट्स रिटर्न टू गुवाहाटी, वो वापस फिर गुवाहाटी पहुंचे। द अदर स्ट्राइक हैपन, फिर दूसरा हादसा हो गया। ऑन अनदर फ्लाइट फ्रॉम पटना टू दिल्ली, जो उस फ्लाइट के साथ जो पटना से दिल्ली के लिए जा रही थी। द पायलट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट सस्पेक्टेड अ बर्ड स्ट्राइक ड्यूरिंग द टेक ऑफ रोल बट कंटिन्यू टू क्लाइंब। ठीक है ना, एयरक्राफ्ट का जो पायलट था उसको ये संदेह हुआ, सस्पेक्शन, सस्पेक्ट, उसको ये सस्पेंस हुआ, सस्पेक्टेड, उसको ये सस्पेंस हुआ कि जो बर्ड स्ट्राइक था वो टेक ऑफ के टाइम पर हुआ था, लेकिन फिर भी वो क्लाइम करता गया, चढ़ता गया। बोलो, तो फॉलोइंग द टेक ऑफ रोटेशन दे वर इन्फॉर्म्ड बाय द कैबिन क्रू ऑफ स्पार्क्स emanating from the left engine. Subsequently, the pilots were also informed by air traffic control of smoke coming out of one of the engines, कि धुआं निकल रहा है इंजन के बाहर से। The pilots declare an emergency and return to Patna. उसने इमरजेंसी को डिक्लेयर किया,
यानी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, और फिर वो रिटर्न हो गया पटना के लिए। एक बात ये हो गई। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है कि वाई आर बर्ड स्ट्राइक्स अ कंसर्न, क्यों मुद्दा है ये, ठीक है ना। तो बर्ड स्ट्राइक्स आर एमंग द मोस्ट कॉमन थ्रेट्स टू एयरक्राफ्ट सेफ्टी। एयरक्राफ्ट सेफ्टी के लिए कॉमन थ्रेट जो है वो क्या है, एयरक्राफ्ट के साथ में बर्ड स्ट्राइक कॉमन थ्रेट है, यानी बहुत बड़ा चैलेंज है ये एयरक्राफ्ट के लिए। एंड दे टाइपिकली अकर ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग। ये बात आपको याद रखनी है कि एयरक्राफ्ट के साथ में बर्ड हिटिंग की जो जो इंसिडेंट होते हैं वो टेक ऑफ के टाइम पर होते हैं या लैंडिंग टाइम पर होते हैं, यानी हवाई जहाज के उड़ान भरते टाइम या फिर लैंड होते टाइम, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। डजन्स ऑफ बर्ड स्ट्राइक हैपन ईच डे, ये फिर ये रिपोर्ट दी गई कि इसमें हर दिन लगभग लगभग अ डजन का मतलब 12-13 हादसे डेली होते हैं। हैपन ईच डे बट सम कैन बी मोर डेंजरस, लेकिन सब डेंजर नहीं होते, कुछ डेंजर होते हैं। आ रही बात समझ में। भाई किसी भी फ्लाइट के साथ में 12 इंसिडेंट हुए तो जरूरी नहीं कि सब के सब बहुत ज्यादा खतरनाक हो, बल्कि नॉमिनल इशू भी हो सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सम कैन बी मोर डेंजर्स, कुछ ही डेंजर्स हो सकते हैं देन अदर, दूसरों के मुकाबले में सब डेंजर नहीं हो सकते। टिपिकली व्हेन बर्ड्स कोलाइड विद एन एयरक्राफ्ट्स एयरफ्रेम इट इज अनलाइकली टू कॉज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिल्कुल बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर द पायलट्स फ्लाइंग, उन पायलट्स के लिए जो हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं। बट देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन द एयरक्राफ्ट इंजन ingest the birds. This can lead to a loss of thrust for the engine and cause maneuverability. ये भी ठीक है, यानी एक बड़ी, क्योंकि सेंसिटिविटी होती है इंजन की, वो अफेक्ट हो सकती है। प्रॉब्लम्स फॉर द क्रू, ये क्रू के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इन दीज केसेस वेयर अ जेट इंजन ingests a bird, procedures would generally call for pilots to land the plane at the closest airport. जब किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ में बर्ड्स हिट का इंसिडेंट होगा तो क्या कहा जाएगा, कॉमन सेंस की बात यह है कि पायलट्स को कॉल किया जाएगा कि वो प्लेन को लैंड कराते किसी भी क्लोजेस्ट एयरपोर्ट पर, कोई भी आस बाजू में नजदीक में कोई एयरपोर्ट है तो वहां उसको इमरजेंसी लैंडिंग दे दे। वाइल मोस्ट एयरफ्रेम बर्ड स्ट्राइक आर नॉट कंसिडर क्रिटिकल टू एयर सेफ्टी। कह रहे हैं कि जब एयरफ्रेम एयरफ्रेम बर्ड स्ट्राइक्स कुछ ऐसे भी हैं जो क्रिटिकल नहीं माने जाते एयर सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। ये हो गया है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में स्मॉलर प्लेन्स, कहाँ के हाउ क्रिटिकल आर बर्ड स्ट्राइक टू एयर सेफ्टी, कैसे है क्रिटिकल, कैसे है बर्ड स्ट्राइक क्रिटिकल, कैसे हैं एयर सेफ्टी के लिए। स्मॉलर प्लेन्स वुड जनरली बी मोर ससेप्टेबल, छोटे एयरक्राफ्ट के साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। टू द डेंजर्स ऑफ बर्ड स्ट्राइक देन लार्जर वन, बड़े एयरक्राफ्ट के मुकाबले में। हाउएवर गिवन दैट द बर्ड स्ट्राइक्स मोस्टली हैपन ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग, these incidents could distract the pilot during what are highly critical phases of flights that demand the complete attention of the crew. सही बात है कि अगर जो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है ड्यूरिंग टेक ऑफ, उड़ान भरते टाइम और लैंड कराते टाइम, ये इंसिडेंट ऐसे हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तवज्जो को हटा सकते हैं पायलट्स की ड्यूरिंग व्हाट आर हाईली क्रिटिकल फेसेस, ये ज़्यादा खतरनाक है, ये क्रिटिकल फेसेस है फ्लाइट्स के जो डिमांड करते हैं कि एक कंप्लीट अटेंशन हो, पूरी तरह से ध्यान दिया जाए ऑफ द क्रू। क्रू का मतलब होता है उसमें जो स्टाफ है, उसमें कैप्टन है, उसके अंदर एयर होस्टेसेस वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये हमने कर लिया है। व्हाट कॉजेज बर्ड स्ट्राइक, बर्ड स्ट्राइक के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि कोई भी फ्लाइट है ऐसी जगह से उसने उड़ान भरी है कि जहाँ पर बर्ड्स रहती हों, पानी के ऊपर डिस्पोजल जो पाइल है, गंदगी है उसके ऊपर से भरी हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्षी मंडलाते रहते हों। तो ये कॉमन सेंस की बात तो यही है। द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स अराउंड एन एयरक्राफ्ट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ बर्ड स्ट्राइक इन द मानसून, ठीक है, मानसून टाइम पर as water puddles emerge on open grounds, attracting insects to breed. The presence of birds increases, वहाँ पर पक्षी बढ़ते चले जाते हैं। In some cases, birds hits also happen at higher altitude when a plane is cruising. जब एक बड़ी ऊंचाई पर
हाई ऑल्टीट्यूड पर कोई भी पक्षी जाता है तो वहां पर भी ये इंसिडेंट हो सकता है। दीज आर मोर डेंजरस देन दी लो ऑल्टीट्यूड हिट्स। ज्यादा ऊंचाई पर अगर कोई भी पक्षी, कोई भी बर्ड हिट के अगर कोई भी इंसिडेंट होता है वो ज्यादा खतरनाक है लो अल्टीट्यूड के मुकाबले में। ठीक है ना। Given that they can cause rapid depressurization of cabins, other reasons for productivity around the airfield could be presence of landfills or waste disposal site that can attract a large number of birds. Disposal site वही बात आ गई है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को आपको फेस करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी निगाहों के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है, डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ वन। पैराग्राफ वन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो क्या नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट एग्री कर रहा है उस इंफॉर्मेशन के साथ? तो सबसे पहले पैराग्राफ फर्स्ट की तरफ जाते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट में ये कहा गया है कि बर्ड हिट्स की जो हाउ बर्ड हिट्स हैपन, बर्ड हिट्स की जो इंसिडेंट है वो होते कैसे हैं, हाउ कैसे होते हैं, ये कंसर्न क्यों है। तो इसमें कहा गया है कि कैसे होते हैं, उसकी रिपोर्ट दी गई थोड़ी सी। तो टेक ऑफ, यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया कि एक हवाई जहाज था जिसने गुवाहाटी से टेक ऑफ किया दिल्ली के लिए। उसमें इंजन में स्मोक उठना शुरू हुआ। फिर एक पटना से दिल्ली की तरफ गया, उसने उसको इमरजेंसी लैंडिंग करके वापस पटना पहुंचा दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है? क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एन एयरप्लेन इज हिट बाय अ बर्ड और इज सस्पेक्टेड टू हैव बीन हिट। जब भी एक एयरप्लेन हिट होता है इज अ बर्ड बाय अ बर्ड, किसी पक्षी के साथ, तो सस्पेक्ट किया जाता है कि वो हिट हो गया है। द पैसेंजर मस्ट बी आस्क्ड टू गेट डाउन एट वंस। तो क्या ये कहा जाता है कि भाई जितने भी पैसेंजर हैं वो सब के सब नीचे उतर जाएं? सपोज करें एक एयरप्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर, हवा में उड़ रहा है। पायलट को इन्फॉर्मेशन मिली कि बर्ड हिट की जो का जो इंसिडेंट था वो हो गया है, यानी बर्ड हिट कर गया है इंजन से। तो क्या कैप्टन या पायलट या कोई भी क्रू मेंबर ये बोलेगा कि जितने भी यात्री गण हैं वो सब के सब नीचे उतर जाएं? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसलिए कि हम बोलेंगे इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, तो क्या होगा उस टाइम पर? तो यहाँ पर स्टेटमेंट एग्री विथ, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं है, नॉट गिवन। तो यहाँ पर ना तो ये ट्रू है ना ये फॉल्स है, इसका मतलब है कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, तो नॉट गिवन कर लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर टू के क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर बर्ड हिट्स। हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जो डिस्प्ले करता हो मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द बर्ड, जो ज्यादा मतलब अकल में आने वाला रीजन हो किसी भी बर्ड हिट के लिए। तो क्यों होता है बर्ड हिट्स की प्रॉब्लम, क्यों है ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? क्या इसलिए कि जब व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ओवरलोडेड, के एयरप्लेन के अंदर ज़्यादा बोझ भर दिया है, किसी के अंदर आने थे 200 पैसेंजर्स आने थे और उसमें सामान ज़्यादा कर दिया, 200 के बजाय उसमें 250 बैठ गए, ऐसा तो होता भी नहीं है। तो ये वाला गलत हो गया। एट द टाइम ऑफ लैंडिंग और टेकिंग ऑफ, बिल्कुल ये बात तो कही गई है कि हाँ, टेक ऑफ करते टाइम, उड़ान भरते टाइम और लैंड करते टाइम बर्ड हिट्स के इंसिडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे कि हाँ, बी सही है। फिर भी सी को देख लेते, ताकि हो सकता है कि सी ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाला हो। व्हेन द क्रू बिकम नेग्लिजेंट, जब एयर होस्टर्स पायलट ज़्यादा नेग्लिजेंट दिखाए, ज़्यादा नेग्लिजेंस दिखाए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेग्लेक्ट करें, तो ऐसा तो नहीं है। व्हेन द पैसेंजर्स बिकम पैनिकी, जब बैठे बैठे जो पैसेंजर्स हैं एयरप्लेन के अंदर वो पैनिक हो जाएं, ये भी नहीं है। तो हमारा बी सही बन जाएगा। ठीक, इस तरह से करते चलेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विद वन वर्ड। यहाँ पर हमें एक वर्ड डालना है, जो ऐसा वर्ड डालना है जो हमारे इस स्पेस को सही से फिल कर सके। तो कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। अप्रोप्रिएटली का मतलब होता है सही रूप से, सही तरीके से। ठीक है। यहाँ पर क्या आ सकता है? तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन है स्मॉलर प्लेन्स आर जनरली मोर देन द लार्ज वंस। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना, मोर के बाद में ये इस तरह का तो हमने एक सेंटेंस पढ़ के भी आए हैं ऊपर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिए,
कि जो छोटे हवाई जहाज हैं वो बड़े हवाई जहाज के मुकाबले में ज़्यादा ससेप्टेबल, ज़्यादा खतरे के करीब होते हैं। ठीक है ना, ये देखो एक अगर स्मॉलर प्लेन्स वुड जनरली बी मोर ससेप्टेबल, तो यहाँ पर यही वर्ड उठाएंगे, यहाँ से ये वाला वर्ड उठाएंगे और सीधा सीधा वहां पर इसको पेस्ट कर देंगे, ससेप्टेबल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, स्मॉलर प्लेन्स आर जनरली मोर ससेप्टेबल। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन व्हेन द विंडो और द वाइंड स्क्रीन ऑफ द एयरप्लेन इज क्रैक्ड ड्यू टू अ बर्ड हिट। तो कह रहे हैं कि सेंटेंस को कंप्लीट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए। तो व्हेन द विंडो और द वाइंड स्क्रीन, हवा वाली जो शील्ड होती है वो, या विंडो जब खुली हुई हो, ऑफ द एयरप्लेन इज करेक्ट, करेक्ट हो जाए या हिट कर जाए, तो क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी। तो क्या द क्रू मस्ट रश टू द कॉकपिट, कॉकपिट, तो क्या जो क्रू मेंबर्स है वो कॉकपिट की तरफ भागेंगे। नो, आप एक हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए हैं और आपके पास विंडो सीट है, विंडो सीट पर हैं आप, विंडो बर्थ पर हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका जो इंजन है उसमें से आग निकल रही है, उसमें से धुआं निकल रहा है, फायर आपने देख ली। तो आप क्या करेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप पायलट से, आप वहाँ पे अफरा तफरी मचाएंगे या फिर आप कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हमारा ये जो एयरक्राफ्ट है इसको इमरजेंसी लैंडिंग मिल जाए। तो द क्रू मस्ट रश टू द कॉकपिट, क्या वो कॉकपिट की तरफ भागेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। द पायलट मस्ट लैंड एट द अर्लीस्ट एयरपोर्ट, तो क्या फिर पायलट उसको लैंड कराएगा अर्लीस्ट एयरपोर्ट, नज़दीक ही और जल्दी आने वाले एयरपोर्ट पर, बिल्कुल, कॉमन सेंस तो ये कहता है। फिर भी हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को और देख लेते हैं। द पायलट मस्ट इन्फॉर्म द मेंटेनेंस इंजीनियर, हवा में उड़ते उड़ते मेंटेनेंस के लिए किस तरह से बोलेगा इंजीनियर को, पहले तो लैंड करना पड़ेगा। पायलट मस्ट गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एविएशन विंग व्हाट शुड डू इन इमरजेंसी, ऐसा थोड़ी होगा कि आप हवा में उड़ते उड़ते ही आप एविएशन विंग जो एजेंसीज हैं उनसे आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस लेंगे, नहीं। तो इसलिए हम बोलेंगे क्या, हम ये बोलेंगे कि हमारा ए भी गलत, सी और डी भी गलत, और बी हमारा सही आंसर है। इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है ना, ये बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट स्टेट अ पॉइंट टू फर्दर द स्टेटमेंट, डजन्स ऑफ बर्ड हिट्स टेक प्लेस एवरी डे, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हमने पढ़ा है ना कि भाई एक दर्जन के आसपास हर दिन बर्ड हिट्स के इंसिडेंट होते हैं। तो क्या वो सारे ही खतरनाक होते हैं, तो ऑप्शन ए कहता है बट ओनली अ फ्यू आर डेंजरस, बी कहता है ऑल ऑफ देम आर फर्टल्स, यानी सबके सब खतरनाक होते हैं, सी कहता है बट आफ्टर एवरी बर्ड हिट इट इज इम्परेटिव टू लैंड द एयरक्राफ्ट, ये भी बात नहीं कहेगी, द पायलट शुड इग्नोर देम, पायलट को इग्नोर कर देना चाहिए, मेरी बात बोली। तो बी खत्म, सी भी रोंग, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंप्लीट अटेंशन ऑफ अ क्रू इज डिमांडेड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वी कैन से दिस बिकॉज, हमने ये बात बोल रहे हैं कि कंप्लीट अटेंशन की जरूरत होती है क्रू मेंबर्स की। कौन क्रू मेंबर्स, जो वहां पर जो फ्लाइट के अंदर है, एयरक्राफ्ट के अंदर है। आपने देखा होगा जब कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लिए जब रेडी होता है और सारी चीज़ें तैयार कर ली जाती हैं, तो उससे पहले एयर होस्टर्स या वहाँ के क्रू मेंबर्स खड़े होकर के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इसमें 6 इमरजेंसी दरवाजे हैं, वहाँ से आप निकल सकते हैं, हवा का दबाव कम होने पर ऐसा करें, ठीक है ना। कोई भी अगर आप ऐसी बात देखें, अननेचुरल बातें देखें, तो आप सीधे आप क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म करें, ठीक है ना। आपके पास हर सीट के आजू बाजू में मास्क, एक मास्क रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और पैराशूट है, इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये सब वी कैन से दिस बिकॉज, ये क्यों होता है ऐसा, यानी इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, इस पर हम एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीट्स द सेंटेंस, इसको कंप्लीट करना है। तो एक तो बात ये हो सकती है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन इसलिए दी जाती है, नंबर एक, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट बर्ड हिट्स की जो इंसिडेंट होते हैं वो इसी टाइम पर होते हैं। तो हम कह देंगे कि मोस्ट बर्ड स्ट्राइक
स्ट्राइक का मतलब होता है टकरा देना। मोस्ट बर्ड स्ट्राइक्स हैपन एट दिस टाइम। ठीक है ना। एज द रिपोर्ट रीड्स, जैसा कि रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा क्या कह सकते हैं आप, दूसरा कह सकते हैं कि इस टाइम पर बर्ड स्ट्राइक एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ और लैंडिंग। तो परिंदों का टकरा देना एयरक्राफ्ट से एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ, उड़ान भरते टाइम, और लैंडिंग या फिर लैंड करते टाइम क्या कर सकता है, ये पायलट को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है तवज्जो को हटा देना। मैं डिस्ट्रैक्ट, मैं डिस्ट्रैक्ट द पायलट्स। ठीक है ना। चलिए, फिर क्या होता हो सकता है, तीसरा और लिख लेंगे। हमें कह सकते हैं कि टेक ऑफ टाइम पर, लैंडिंग टाइम पर होने वाली बर्ड स्ट्राइक की जो इंसिडेंट होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम कहेंगे कि टेक ऑफ टाइम, टेक ऑफ और लैंडिंग टाइम ऑफ एन एयरक्राफ्ट, किसी भी एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ टाइम और लैंडिंग टाइम, ठीक है, इज कंसिडर्ड, उसको कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ, एज वन ऑफ हाईली क्रिटिकल फेसेस, हाईली क्रिटिकल फेसेस ऑफ अ फ्लाइट या ऑफ फ्लाइट्स। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो इस तरह से आप अनसीन सेकंड अनसीन पैसेज को कर सकते हैं। ये आपका अनसीन पैसेज फर्स्ट कर लिया, अनसीन पैसेज सेकंड कर लिया है। अब हम देखेंगे कि अपना लिटरेचर का किस तरह से करना है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए, वो भी आपको जल्दी मिल जाती है।